एक टूल होना चाहिए, एक डिवाइस होनी चाहिए। वो डिवाइस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास एक ये डिवाइस है, ये देखिए, ये लैब केयर की। तो ये हमारी हार्ड डिस्क देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये इसका कवर है, इसके थ्रू ये हार्ड डिस्क हो गई कवर। हार्ड डिस्क के अंदर जो टोटल पार्टीशन है वो 2 पार्टीशन है, यानी कि जो डेटा है हमारा वो 2 पार्टीशन में सेव हो रखा है। तो फर्स्ट पार्टीशन जो है हमारा वो सी है। हेलो दोस्तों, आपका ABC इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे सामने ये 2 हार्ड डिस्क रखी हुई हैं। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि आज जो टॉपिक है वो कुछ हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। तो हमारे सामने 2 हार्ड डिस्क रखी हुई हैं। इन दोनों हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों हार्ड डिस्क की विंडो हो गई है करप्ट। अब विंडो करप्ट हो गई है तो इसके अंदर कस्टमर का डेटा भी है। तो उस डेटा को हम किस तरह से रिकवर करें। विंडो भी करप्ट हो गई है और इसके हमने डेटा को भी निकालना है। तो देखिए इसके 2 से 3 ऑप्शन हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर विंडो करप्ट हो गई है तो उसके डेटा को हम किस तरह से रिकवर करें। हमारे पास देखिए 2 हार्ड डिस्क हैं, कि 500 GB की हार्ड डिस्क है और एक ये 80 GB की हार्ड डिस्क है। 2 हार्ड डिस्क दे रखी है, इनकी दोनों के विंडो करप्ट हो गई है। अब कस्टमर को डेटा चाहिए। तो देखिए क्या है कि अगर आप डेटा को रिकवर करना चाहते हो तो आपके पास एक टूल होना चाहिए, एक डिवाइस होनी चाहिए। वो डिवाइस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास एक ये डिवाइस है, ये देखिए, ये लैब केयर की केसिंग है, हार्ड डिस्क की केसिंग है। SSD केसिंग भी लग जाएगी इसमें, SSD भी आप लगा सकते हो और SATA भी लगा सकते हैं। तो ये हमने केसिंग मंगाई हुई है आज। तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि डेटा हमारा कैसे शो होगा। तो देखिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं, निकालते हैं। ये है हार्ड डिस्क की केबल, इसको हम बोलते हैं डेटा केबल। और ये हमारे पास हार्ड डिस्क की SATA केसिंग। अब इसके थ्रू हम डेटा को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें अपनी हार्ड डिस्क को फिक्स कर देंगे। जो हमारी हार्ड डिस्क है उस हार्ड डिस्क को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। आप इसको फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल इजीली हार्ड डिस्क आपकी कनेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारी हार्ड डिस्क देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये इसका कवर है, इसके थ्रू ये हार्ड डिस्क हो गई कवर। इसको लगाने से क्या होगा कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो बन जाएगी एक्सटर्नली, एक पेन ड्राइव की तरह काम करेगी। और पेन ड्राइव की तरह काम करेगी तो आप इसमें से डेटा भी निकाल सकते हो। और ये इसकी डेटा केबल है, इस डेटा केबल को भी हम लगाएंगे इसमें। उस तरह से हम यहाँ पे डेटा केबल को भी लगा देते हैं। अब हम इसके डेटा को रिकवर करेंगे। कैसे रिकवर करेंगे वो मैं आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ। ये हमने हार्ड डिस्क को USB में कनेक्ट कर दिया और ये देखिए हार्ड डिस्क में लाइट भी आ गई है केसिंग में। अब हम इसका डेटा निकालेंगे। अब हम सिस्टम पे फोकस करते हैं, देखते हैं कैसे इसका डेटा निकलेगा। ये अब हम आ गए सिस्टम के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा डेटा है वो कहाँ पर है। हम माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे और ये यहाँ पर देखिए हमारी हार्ड डिस्क शो कर रही है। हार्ड डिस्क के अंदर जो टोटल पार्टीशन है वो 2 पार्टीशन है, यानी कि जो डेटा है हमारा वो 2 पार्टीशन में सेव हो रखा है। तो फर्स्ट पार्टीशन जो है हमारा वो C है, सेकंड जो है वो हमारा D पार्टीशन है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही पार्टीशन हमारे सामने आ गए। अगर आपका डेटा C ड्राइव में है और डेस्कटॉप पर रखा हुआ है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको आप ओपन करेंगे। ये सिस्टम की पर्सनल है, ये वाली हम ओपन करेंगे ड्राइव। यहाँ पर देखिए हमारी विंडो शो कर रही है। अब हमारा जो डेटा है वो अगर डेस्कटॉप पर रखा हुआ है तो हम जाएंगे सबसे पहले यूज़र में। यूज़र के अंदर जो यूज़र था हमारा, जिस नाम से यूज़र था उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लेगा। तो देखिए ये हमारा C ड्राइव में यूज़र खुल गया। जैसे कि आपका डेटा डाउनलोड में आपने कुछ डाउनलोड कर रखा था तो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये हमारी डाउनलोड के अंदर देखिए सारी फाइलें आ गई। तो हमें यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, इन फाइलों को कॉपी करना है।
यहाँ पर सिलेक्ट करो और सबको यहाँ से कॉपी कर लो और इसको हम बाहर अपने सिस्टम में इसको हम पेस्ट कर लेंगे। एक न्यू फोल्डर बना देंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने अपने डाउनलोड का बैकअप ले लिया। अगर आप इसके विंडो को फॉर्मेट मारते तो ये जितना भी डाउनलोडिंग का डेटा था ये सारा डेटा आपका इरेज हो जाता और आपका इसमें कोई भी डेटा नहीं बचता। ये आपका डी ड्राइव में भी कुछ है तो डी ड्राइव का तो आपका सेव रहेगा, बट सी ड्राइव का आप इस तरह से निकाल सकते हो। और भी ऑप्शन होते हैं और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बट ये मैंने आपको एक इजीली सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, एक डिवाइस के थ्रू आपको डेटा रिकवर करना बताया। जो आपका बैकअप पड़ा हुआ है पुरानी विंडो का, डेस्कटॉप पे जो आपने डेटा रखा होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से और उसी फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से हमने बिल्कुल इजीली डेटा को बचा लिया। हमारी विंडो करप्ट है लेकिन हमने डेटा को बचा लिया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, बिल्कुल इजीली डेटा को आप बचा सकते हो अगर आपकी विंडो करप्ट हो गई है। इसके ऊपर मैं आपको एक दूसरी वीडियो और भी दूंगा, विदाउट हार्ड डिस्क को बाहर निकाल के हम डेटा को कैसे बचाएं। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर से डेटा को रिकवर करेंगे, उसके लिए आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। तो फिलहाल जो मैंने आपको समझाया कि हार्ड डिस्क को निकाल करके डेटा को किस तरह से रिकवर किया जाए, बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसको आप भी करिए और अपने डेटा को बचाइए। थैंक यू। और बाकी अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स, लैपटॉप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप ABC इंस्टीट्यूट में दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और इंस्टीट्यूट में फ्री डेमो कॉल लीजिए।